हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का है द रीवाइल्डिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अभी रीवाइल्डिंग का क्या मतलब है? वाइल्ड एनिमल्स आप सब समझते हैं जो आपको जंगलों में दिखते हैं, लेकिन वही एनिमल्स अगर आप देखें आपको जू में भी नज़र आते हैं। सर्कस में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह की जो सर्कस जैसे इवेंट्स होते हैं वहाँ पे एनिमल्स को यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर अब उन एनिमल्स को जिनको एज अ पेट ग्रो किया जा रहा है या इन सीटू किसी तरीके से ग्रो किया जा रहा है, उनको हम फिर से फॉरेस्ट में इंट्रोड्यूस करें तो उससे क्या होगा? क्या आपने कभी ये सोचा है? तो अगर कुछ आप इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज इस टॉपिक में आपको क्लियर होगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब इस टॉपिक में हम पेरियार नेशनल पार्क की बात करेंगे, जहाँ पे फिर से कुछ एनिमल्स को इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है रीवाइल्डिंग के लिए। रीवाइल्डिंग क्या होता है, इसके क्या चैलेंजेस हैं, एक्सपर्ट्स के क्या व्यूज़ हैं इस पे, और अभी कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे रीवाइल्डिंग के हुए हैं या चल रहे हैं या फ्यूचर में होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब रिसेंटली एक अटेम्प्ट था पेरियार टाइगर रिजर्व पीटीआर में, जहाँ पे ये रीइंट्रोड्यूस करना चाहते थे एक अबैंडेंड 9 मंथ ओल्ड कब को। एक छोटा कब था टाइगर का, नेम्ड मंगल। मंगल इसका नाम है। इसको कैप्टिविटी में 2 साल ग्रो किया है, यानी रियर किया है 2 साल कैप्टिविटी में। जंगल में नहीं रहा है ये कभी, कैप्टिविटी में रहा है 2 साल के लिए। और अब जो एक कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्शियल इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके फेवर में नहीं हैं। दोनों साइड के ओपिनियंस में आपको बताऊंगी। तो रीवाइल्ड ये करना चाहते हैं इस अबैंडेंड और रीवाइल्डिंग ऑफ अबैंडेंड एंड इंजर्ड एनिमल्स अंडर द लेंस। ये मतलब इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि किन एनिमल्स को रीवाइल्ड करने की बात की जाती है, या तो जिनको छोड़ दिया जाता है, जो सपोज कि पहले कोई इसको जू में यूज़ कर रहा था बट सडनली उसको छोड़ दिया, या जू में कोई कब जो है उसका जन्म हुआ, उसकी मदर नहीं रही, तो उसको कई बार हम सोचते हैं कि इसको रीवाइल्ड किया जाए। कोई भी अबैंडेंड एनिमल हो सकता है, या फिर इंजर्ड एनिमल, कोई इंजर हो चुका है कोई जानवर, उसको हम किस तरह से रिवाइल्ड करते हैं। तो देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, रेस्क्यूड 9 मंथ ओल्ड टाइगर कप लर्न्स टू हंट 1 पाव एट अ टाइम। तो केरला में बोला कि 9 मंथ ओल्ड टाइगर कप को हंटिंग करना सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, कोई एनिमल है, टॉपिक आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जनरल सा आइडिया देती हूँ इसके बारे में। कोई एनिमल है, वो जू में ग्रो हुआ है, उसको बना बनाया खाना आप लाके परोस रहे हैं, वो उसको खा रहा है, चाहे आप उसको मीट खिला रहे हैं। ओके, सर्कस में इस तरह के एनिमल्स हैं, उनको भी वहाँ पे जो फीड किया जाता है, लेकिन एकदम अचानक कभी उनको हम छोड़ देते हैं। तो अब वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, उनको जंगल में छोड़ने का सोचती हैं। अब इस तरह के एनिमल को जंगल में छोड़ेंगे तो क्या होगा? अब नॉर्मल अगर आप इस तरह के कार्निवोर्स देखें, मैं बाकी एनिमल्स की बात नहीं करती फिलहाल, कार्निवोर्स की बात करूं, तो कार्निवोर्स जंगल में कैसे रहते हैं, उनका फूड चेन का क्या रहता है कि वो खुद शिकार करते हैं। एक चीज़ कि उनका शिकार वहाँ पे होना चाहिए और उनको शिकार करना आना चाहिए। अब इस तरह का एनिमल जो कैप्टिविटी में ग्रो किया है, उसको नहीं आता है शिकार करना, उसने नहीं सीखा है क्योंकि वो जंगल में नहीं रहा है। दूसरा चीज़, एनिमल्स की जो कार्निवोर्स होते हैं या बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, इनकी टेरिटोरियल फाइट्स भी होती हैं एक जगह के लिए कि इस जगह में कौन सा जानवर रहेगा। टेरिटोरियल फाइट्स होती है, नेचुरल फिनोमेना है ये सब। तो टेरिटोरियल फाइट में एक जानवर कई बार मर जाता है और एक बच जाता है, और जो बच जाता है वो उस जगह का वो अपने आप को उस जगह का किंग मानने लग जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आप सडनली किसी शरीफ से टाइगर को, जो कि जू में पला बड़ा है, कैप्टिविटी में पला बड़ा है, उसको लाके, टाइगर को, लेपर्ड को, लायन को, किसी भी बड़े कार्निवोर को, बिग कैट को आप जंगल में छोड़ देंगे, वो बेचारा तो कंफ्यूज ही हो जाएगा कि अभी तक तो मेरे आगे खाना परोसा जाता था, अब तो मुझे खाना ही नहीं मिल रहा है। या तो आप उसको थोड़ा बहुत सिखा के भी भेजेंगे, लेकिन वो उतना ट्रेन नहीं होगा जितना ऑलरेडी जंगली जानवर होंगे, तो इससे नुकसान भी हो सकता है। बट किसी केस में ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो इसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। अब पहले पेरियार नेशनल पार्क के बारे में जानिए। पीएनपी एक प्रोटेक्टेड एरिया है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं केरला के, वहाँ पे ये है। नोटेबल एलिफेंट रिजर्व है और टाइगर रिजर्व भी है। पेरियार नेशनल पार्क को एलिफेंट रिजर्व भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है, और इट वाज डिक्लेयर्ड अ सेंचुरी ड्यूरिंग 1950। 1950 में इसको सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया 1978 में, और इसका नाम रिवर पेरियार से आता है। रिवर पेरियार नेशनल पार्क के बीच में से ही उसका ओरिजिन होता है।
अब कहाँ पे लोकेटेड है? कार्डेमम हिल्स और पंडलम हिल्स जो साउथ वेस्टर्न घाट्स की हैं, जो बॉर्डर आपका तमिलनाडु के साथ लगता है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। इससे 2 मेजर रिवर्स जाते हैं, पेरियार और दूसरा मुल्लेयार। 6 ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं। ये थोड़ा फैक्ट्स हैं जो आपके MCQ में आ सकते हैं। माननन्स, पलियान्स और माला, ये सब आप देख सकते हैं। 6 तरह की ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं यहाँ पे रहती हैं। अब मैप में देखिए, ये आ गया केरला, और केरला में यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे आ गया आपका पेरियार नेशनल पार्क। आई होप मैप का इसका क्लियर है आपको। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, रीवाइल्डिंग, जो ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दे चुकी हूँ। रीवाइल्डिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है अगर आपसे पूछे? कैप्टिव बॉर्न टाइगर्स, जो जानवर कैप्टिविटी में जिनका जन्म होता है, वाइल्ड में, जंगल में उनका जन्म नहीं हुआ है, हम उनको सिखाते हैं कि वो जंगल में कैसे सरवाइव करें नेचुरल एनक्लोजर्स में, और इवेंचुअली हम उनको प्रोटेक्टेड नेचुरल एनवायरनमेंट में भेज देते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? रीवाइल्डिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कि उनको फिर से जंगली होना सिखाया जाता है, वाइल्ड एनिमल बनाया जाता है, क्योंकि अभी तक तो वो कैप्टिव एनिमल था। अब अलग वेज हैं इससे डील करने के लिए। ऑर्फेंड यानी उस पर्टिकुलर कब के पेरेंट्स जो हैं, जो उसके टाइगर पेरेंट्स हैं, या लेपर्ड हो गया तो लेपर्ड पेरेंट्स हैं, उनकी डेथ हो गई, या टाइगर कब्स को अबैंडन कर दिया गया, तो उनको किस तरह से हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसका ऐसा नहीं है कि उठा के सीधा जंगल में छोड़ देते हैं, नहीं, इसके प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर्स हैं, जिनको SOP कहा जाता है, ये गाइडलाइंस कहा जाता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, क्योंकि हम यहाँ पे टाइगर की बात करें, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने प्रॉपर गाइडलाइंस जो हैं वो इसमें दे रखी हैं। और 3 तरीके हैं इससे डील करने के लिए। ये 3 तरीके क्या हैं? पहला है कि आपको पहले तो ये एफर्ट लगाना है कि कोई अबंडेंट कब है, तो आपको कोशिश करनी है कि वो अपनी मदर से रीयूनाइट करे, क्योंकि उसी से वो सीखेगा कि जंगल में कैसे रहना है। तो पहले तो उसको रीयूनाइट करने की कोशिश करनी चाहिए अबंडेंट कब को उसकी मदर के साथ। सेकेंड, अगर रीयूनियन पॉसिबल नहीं है, हम नहीं पता लगा पा रहे कि उसकी मदर कौन सी है, तो फिर हमको इस तरह के कब को एक सूटेबल जू में ले जाना चाहिए। ये एक जू है सूटेबल जो उसके लिए, वहाँ पे उसको छोड़ना चाहिए। थर्ड, तीसरे केस में क्या होता है? री इंट्रोडक्शन ऑफ द कब। हम चाहते हैं कि उस कब को फिर से वाइल्ड में इंट्रोड्यूस करें, लेकिन कब? एक सर्टेन टाइम के बाद, जब हमको लगे कि ये कब सर्वाइविंग टेक्निक्स सीख चुका है और ये अब वाइल्ड में यानी जंगल में इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम रीवाइल्डिंग कहते हैं। अब जो NTCA है, ये स्ट्रेस करता है कि टाइगर कब शुड बी रियर्ड इन सीटू, कि टाइगर का जो कब है उसको इन सीटू मतलब जंगल में छोड़ने से पहले उसको मिनिमम 2 साल तक हमको ट्रेन करना है, और इस टाइम में सक्सेसफुली 50 किल्स, वो 50 एनिमल्स को खुद मारे। अब आप यहाँ पे सोचिए, मारना इज नॉट बुरा, क्योंकि अगर आपका प्रे, इसको बोलते हैं प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप, क्योंकि एक इकोसिस्टम तभी बैलेंस रहता है जब उसका प्री प्रीडेटर रिलेशनशिप अच्छा रहता है। ओके, प्रे हो गया शिकार और प्रीडेटर हो गया जो शिकार करता है। तो 50 किल्स, क्योंकि उसको भी तो खाना है ना कुछ, तो 50 किल्स अगर वो 2 साल में सक्सेसफुली करता है, उसके बाद ही हम उसको वाइल्ड में इंट्रोड्यूस करें। NTCA ऐसा बोलता है। विद इन द एंक्लोजर जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कब्स को हैंडल करने के लिए, अगर वो कब्स के पास जा रहे हैं तो कब को ये लगना चाहिए कि उसी जैसा कोई एनिमल उसके पास आ रहा है। इसलिए जो लोग हैंडल कर रहे हैं कब को, वो पूरा मास्क जो है टाइगर का, फेस मास्क लगा के जाएं, अपनी बॉडी में इस तरह के कपड़े पहन के जाएं जिसमें टाइगर का जो पैटर्न है आपका येलो ब्लैक, इस तरह की लाइंस हों, और उनके जो कपड़े हैं वो टाइगर यूरिन और फिसेस से भरे होने चाहिए, ताकि स्मेल से भी जो कब है वो उसको पहचान सके कि ओके ये भी टाइगर ही है, तभी वो सीखेगा। तो इस तरीके का ये पूरा प्रोसीडियर रहता है। उसको वाइल्ड में छोड़ने से पहले आप किस तरह से उसको सर्वाइवल टेक्निक्स सिखाते हैं। इंडिया में ऐसे पास्ट अटेम्प्ट्स कौन से हुए हैं? देखिए, टाइगर कंजर्वेशनिस्ट हैं एक बहुत फेमस, बिली अर्जुन सिंह, इनको क्रेडिट दिया गया था। इन्होंने 3 लेपर्ड्स को री इंट्रोड्यूस करवाया था। एक मेल था जिसका नाम प्रिंस था, 2 फीमेल्स थी, हैरियट और जूलियट। उसके बाद साइबेरियन टाइग्रेस कब था, तारा, इन दुधवा फॉरेस्ट एरिया 1970s पे इनको वाइल्ड में री इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन उसके बाद ये री वाइल्डिंग का जो अटेम्प्ट है
ये कंट्रोवर्सी में चला गया क्योंकि इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होने लगे, ये दुधवा में स्पेशली, जहाँ पे ये टाइगर्स जिनको हमने रीवाइल्ड करवाया था ये ह्यूमंस पे अटैक करने लगे। क्योंकि यूजुअली अगर आप देखेंगे जो जंगली जानवर होते हैं, टाइगर हो गए, लेपर्ड तो बहुत ही शाय एनिमल है, वो इतने ईजिली ह्यूमंस पे अटैक नहीं करते। जब तो या तो वो कंफ्यूज हो जाएं, ह्यूमंस उनको मारने लग जाएं, तब वो डिफेंस में अटैक करेंगे, लेकिन पहले आके वो सीधा ह्यूमंस पे अटैक नहीं करते, वो जंगली जानवरों पे ही करते हैं। लेकिन इस तरह से जो एनिमल्स को रिवाइल्ड किया जाता है, इनको नहीं पता चलता, इनको तो मीट खाना है, तो या तो ये एनिमल्स पे अटैक नहीं करेंगे तो ह्यूमंस ईजी शिकार हो जाएगा इनके लिए। तो बहुत सारे इस तरह कंट्रोवर्सी में चला गया टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के केसेस आने लगे जहाँ पे ह्यूमंस को मारा जाने लग गया। इसी तरह से पन्ना टाइगर रिजर्व में एक सक्सेसफुल स्टोरी है, रीवाइल्डिंग वहाँ पे किया गया 2 अबैंडन टाइग्रेस कब्स का, जिनका नाम T4 T5 रखा गया। इनको ब्रॉटअप किया गया था कान्हा टाइगर रिजर्व में, और ये एक सक्सेस टाइगर कंजर्वेशन में माना जाता है। T4 T5 प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, ये जंगल में रिवाइल्ड किए गए, इनके आगे कब्स ऑफस्प्रिंग्स जो हैं इन्होंने वो प्रोड्यूस किए मरने से पहले। T4 डाइड रिपोर्टेडली ड्यू टू इलनेस, T4 की डेथ जो है वो किसी बीमारी की वजह से हो गई, और T5 जो है वो टेरिटोरियल फाइट में आपको समझा रही थी कि 2 जानवर टेरिटरी के लिए लड़ते हैं, तो T5 उसमें पेरिश हो गया। अब पास्ट अटेम्प्ट्स अगर आप इंडिया के देखेंगे, मार्च 21 में देखिए क्या हुआ। 3 ईयर ओल्ड टाइग्रेस PTRF 84 इसका नाम रखा गया। ये किसकी ये जो टाइग्रेस थी ये किसका कब था? एक मैन ईटर टाइग्रेस थी T1, ये उसकी कब थी। इसको पेंच टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया। इसका रीवाइल्डिंग प्रोग्राम पूरा 2 साल तक चला। अब T1 जो है ये फेमस अवनी का नाम आपने सुना होगा, जिसको मारा गया था क्योंकि ये भी मैन ईटर हो गई थी। तो इसके वन ऑफ द 2 कब्स इसकी PTRF 84 थी, जिसको कैप्चर किया गया था और रीवाइल्ड किया गया। अब इस पूरे प्रोसेस में चैलेंज क्या होता है रीवाइल्डिंग में? जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, रिस्क से भरा हुआ है। एक तो बहुत ज़्यादा फंड्स की भी इसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको उनको रीवाइल्ड करना है, जब सिखाना है जंगल में रहना, तो वो एरिया भी तो बहुत बड़ा होना चाहिए कि उसको समझ आए ओके ये जंगल है। तो आप बहुत ज़्यादा फेंसिंग करेंगे कि इससे बाहर ना चला जाए, एंक्लोजर जगह आपको चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम होगा, टेक्निकल सर्विलेंस चाहिए कि कहीं वो छूट ना जाए, बाहर ना चला जाए, इक्विपमेंट्स चाहिए, अथॉरिटीज़ को बहुत टैब्स रखने पड़ेंगे एनिमल में, तो बहुत सारे रिसोर्सेज और मैन पावर की ज़रूरत है। तो चैलेंजेस हैं ये इसके। अब दूसरी बात है कि ये जो कॉन्सेप्ट है रीवाइल्डिंग का, क्या ये सिर्फ बिग कैट्स टाइगर्स, बिग कैट्स कौन से हो गए आपके, टाइगर्स हो गए, लेपर्ड्स हो गए, क्या इन्हीं तक सीमित है? तो ऐसा नहीं है, और भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है उनके साथ रीवाइल्डिंग ट्राई की गई है, स्क्वेंजर्स के साथ ट्राई की गई है, एलिफेंट्स के साथ की गई है। जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS है, कोलैबोरेट किया इन्होंने हरियाणा फॉरेस्ट के साथ और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ। वल्चर कंजर्वेशन सेंटर जतायू पिंजौर में, ये लास्ट 17 ईयर्स से चल रहा है वल्चर के लिए। ओके, नंबर 2 एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर है, ये यमुनानगर हरियाणा में चल रहा है, कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ SOS। तो आप देखेंगे और भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, सिर्फ बिग कैट्स के साथ ही नहीं, वल्चर, एलिफेंट और भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के साथ ये चलता है। अब आपको रीवाइल्डिंग समझ में आ गया, क्या चैलेंजेस हैं, फ़ायदे भी हैं, क्या नुकसान है, मुश्किल क्यों है, ये सब मैंने आपको बताया। अब एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है? पहला कि 50-50 चांसेस हैं कि सक्सेस भी हो सकता है, फेलियर भी। अब पन्ना टाइगर रिजर्व में हमने देखा कि ये सक्सेसफुल हुआ। सक्सेसफुल क्यों हुआ? एक रीज़न था कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन कम था, तो इसलिए ये सक्सेसफुल भी रहा। अब एक एरिया है वहाँ पे ऑलरेडी टाइगर्स हैं, तो आपको देखना अब एक टाइगर है उसके लिए कितने प्रे अवेलेबल हैं, क्योंकि टाइगर को खाना है ना। अगर वो ह्यूमंस पे अटैक कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि उसको सफिशेंटली खाना नहीं मिल रहा, उसका प्रे नहीं मिल रहा। तो आप जिस जगह पे एनिमल को इंट्रोड्यूस करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे प्रे बेस कितना है। तो पन्ना टाइगर में ये सक्सेसफुल रहा, लेकिन अवनी के केस में या बहुत सारे और केसेस में हमने इसका फेलियर भी देखा। अब कुछ कंजर्वेशन साइंटिस्ट टाइगर एक्सपर्ट्स यही बोलते हैं कि ट्रांसलोकेट करना हैंड रियर्ड और इवन वाइल्ड टाइगर्स को इंडिया में नेसेसरी नहीं है, क्योंकि इसका सक्सेस का चांस अगर आप देखेंगे जो जितनी भी स्टोरीज को टोटल काउंट करेंगे 1% से भी कम है। फेलियर जो है री इंट्रोडक्शन के वो ज़्यादा हैं, जिससे टाइगर्स की डेथ भी होती है टेरिटोरियल फाइट पे, जैसे मैंने आपको बताया। और दूसरा लाइफ स्टॉक पे अटैक करते हैं, ह्यूमंस को नुकसान देने लगते हैं, मैन ईटर भी बन जाते हैं। और दूसरा कि आपको लास्ट 4th पॉइंट कि हैबिटेट्स को भी प्रोटेक्ट करना है, प्रे डेंसिटी को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एक जगह आपने ज़्यादा
टाइगर्स इंट्रोड्यूस कर दिए तो प्रे डेंसिटी कम होने लग जाएगी, तो वहाँ पर टाइगर्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये सब एक्सपर्ट्स के व्यूज़ हैं कि अगर रीवाइल्ड करना है उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बहुत सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। अब क्वेश्चन आपके लिए, द टर्म एम स्ट्राइप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ in the context of captive breeding of wild fauna, maintenance of tiger reserves, indigenous satellite navigation system, security of national highway। एम स्ट्राइप्स पे सवाल एग्जाम में भी आया है। ओके, तो यहाँ पे आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या आंसर है। बाकी टेलीग्राम पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। EMI पे भी अवेलेबल हैं बहुत से कोर्सेज, सारी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। थैंक यू सो मच।